हेलो गाइज, वेलकम टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, दैट इज समिट्स 2022। इसमें आपको स्टैटिक जीके भी कवर कराए जाएंगे, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे आपके एग्जाम के लिए वो सारे के सारे इसमें कवर कराए जाएंगे। जानते हैं आप, दिसंबर मंथ स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम से रिलेटेड हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको दे दिया है, सीएम एंड गवर्नर 2022 दे दिया है। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके पास 2022 के समिट्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं, एजुकेशन शेयर करने से ही बढ़ती है। मैं अपनी एजुकेशन शेयर करने आपके साथ आती हूँ, वैसे ही आप दूसरों के साथ भी अपनी एजुकेशन शेयर करें और इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, Who has chaired the Davos Agenda Summit 2022, the World Economic Forum from India? किसने इसे चेयर किया है? आंसर हमारा हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। WEF की फुल फॉर्म आप जैसे कि देख सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होती है। और WEF के बारे में जाने तो अगर इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड कॉलोनी में है। और फाउंड इसे कब करा गया था? जनवरी 1971 में। और ये रहे हमारे नरेंद्र मोदी जी। Moving on the next question. Question number 2. Where was 22nd meeting of the heads of state of Shanghai Cooperation Organization SCO held? 2022 का कहाँ पर हुआ है? आंसर हुआ हमारा उज़्बेकिस्तान, समरकंद में हुआ। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी भी इसे अटेंड करे थे। और ये सारी के सारे आप देख सकते हैं, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ये जो समिट हुआ था, यहाँ पर की फ़ोटो है ये। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो SCO के बारे में हम पहले जानेंगे। तो SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरफ से ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। किसके टर्म्स में? जोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन के स्कोप में। अप्रॉक्सीमेटली 60% ये एरिया यूरेशिया का कवर करता है, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन का, एंड मोर देन 30% ये ग्लोबल GDP ये कवर करता है। अब बात करेंगे इसकी फॉर्मेशन के बारे में SCO की। तो 15 जून 2001 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसके मेंबर्स कंट्री कौन कौन हैं? SCO के 9 मेंबर्स टोटल हैं, दैट इज़ चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, ये सारे हैं, ठीक है। और SCO समिट 2020 हुआ था, 10 नवंबर को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रशिया में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। और 2021 का कहाँ पर हुआ था? तजाकिस्तान, दुशांबे में हुआ था, दैट इज़ वर्चुअल मीटिंग यहाँ पर हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 COP28 बी हेल्ड? कहाँ पर होगी ये 2023 की? जैसे कि आप इससे देख सकते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। COP28 के बारे में बात करें तो ये 2023 में होगी, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक होगी, ठीक है। और UAE की बात करें तो उसका कैपिटल है अबू धाबी। COP27 कहाँ पर हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। और COP26 यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच कंट्री हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022? किसने इसे प्रिसाइड किया है? साउथ कोरिया। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। WFC का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, ठीक है। और ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट गैदरिंग होती है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री सेक्टर की, ठीक है। एवरी 6 ईयर इसे हेल्ड किया जाता है। कब से स्टार्ट हुई थी ये? 1926 से स्टार्ट हुई थी ये, अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ FAO, ठीक है। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा, ऑफ द होस्ट कंट्री। जो भी उस कंट्री के होस्ट होते हैं, इस बार कौन थी? साउथ कोरिया थी इस बार, ठीक है। कैपिटल की बात करें साउथ कोरिया की तो सियोल है। गाइज, ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
वेयर इज़ द 110th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2022 दैट इज़ LIC 2022 ऑर्गेनाइज्ड। 110th एडिशन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? आंसर हमारा होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया है। ILO की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। इसका काम होता है एडवांस करना सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस बाय सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ILO की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1919 में हुई थी, 103 साल पहले। ठीक है, 11 अप्रैल को। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इसके? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वेयर इज़ द फर्स्ट सिक्योरिटी कंसल्टेशन समिट 2022 बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन हेल्ड। ठीक है, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में फर्स्ट सिक्योरिटी कंसल्टेशन कहाँ पर हुई है? आंसर हमारा होगा डी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुई है। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे क्योंकि ये फर्स्ट सिक्योरिटी कंसल्टेशन समिट 2022 में। द कंसल्टेशन वर हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन एट इंडिया EU समिट इन जुलाई 2022। जो भी डिसीजंस लिए गए थे इंडिया और EU के बीच में 2020 में, तो उस कंसल्टेशन को अकॉर्डेंस में लाने के लिए ये समिट हुआ था। और कंसल्टेशन वो को चेयर्ड बाय किसके द्वारा चेयर्ड किया गया था? दैट इज़ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सोमनाथ घोष एंड जॉइंट सेक्रेटरी यूरोप वेस्ट की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA दैट इज़ संदीप चक्रवर्ती फ्रॉम इंडिया की तरफ से ये सब थे। एंड डायरेक्टर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी, ये सब यूरोपियन यूनियन की तरफ से। डिस्कशन में क्या क्या कवर्ड करा गया था? दैट इज़ इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशंस, कहाँ की? यूरोप एंड इंडो पैसिफिक एंड इंडियाज नेबरहुड। इन सब की सिक्योरिटी सिचुएशंस के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। और इसमें एक चीज़ और डिस्कस करी गई थी अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रेगुलर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। अब बात करें अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग की, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कब हुआ था? फरवरी में हुआ था 2022 में, जो कि सेकेंड टाइम हुआ था। और फर्स्ट इसका कब हुआ था? जून 2021 में हुआ था। किसके बीच? इंडिया और EU के बीच ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द 40th एंड 41st एशियन समिट 2022। 40 एंड 41 एशियन समिट 2022 किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? आंसर हमारा होगा कैम्बोडिया के द्वारा किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ये साल में 2 बार होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया बाय एनुअल होता है। और ये 11 नवंबर 2022 को हुआ था। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? किंगडम ऑफ कैम्बोडिया के अंदर। और इसका एक्टिव ईयर माना जाए तो 55 ईयर्स टोटल हुए हैं जब से ये स्टार्ट हुआ है। कब से ये स्टार्ट हुआ है? 24 फरवरी 1967 से स्टार्ट हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच कंट्री विल होस्ट द 50th G7 समिट 2024। 2024 का G7 समिट 50th कौन होस्ट करेगा? आंसर हमारा होगा डी, इटली। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, ठीक है, इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन इसमें कंसिस्ट है? G7 में कौन सी 7 कंट्रीज कंसिस्ट हैं? दैट इज़ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द UK यूनाइटेड किंगडम एंड US यूनाइटेड स्टेट्स। इसको फाउंड कहाँ किया गया था? वॉशिंगटन DC में किया गया था। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 49 ईयर्स एगो, दैट इज़ 1973 में हुआ था। 48th G7 समिट की बात करें तो जर्मनी में हुई थी, जो कि 2022 में हुई थी। और 49th कब होगी? दैट इज़ 2023 में होगी, जापान में। और इटली की बात करें तो कैपिटल इसकी रोम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री विल होस्ट द 49th G7 समिट 2023। जैसे कि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया 49th G7 समिट कहाँ पर हो रहा है? आंसर हमारा होगा जापान। कैपिटल क्या है इसकी? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानीज येन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वेयर विल द 20th SARS दैट इज का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन समिट 2022 कहाँ पर हेल्ड की जा रही है? आंसर हमारा होगा इस्लामाबाद, पाकिस्तान में करी जा रही है। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, सार्स के बारे में। मैंने फुल फॉर्म आपको बताई सार्स की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
इसकी मेंबर कंट्री कौन कौन है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड अफगानिस्तान। ये 8 कंट्री जो हैं मेंबर हैं सार्स की। एक और पॉइंट याद रखेंगे, सार्स हेल्ड इन एवरी 2 ईयर्स, 2 साल के बाद सार्स हमेशा होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वेयर वॉज द 21st समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO हेल्ड? 21st समिट कहाँ पर होगी? आंसर ए, दुशांबे, तजाकिस्तान। SCO के बारे में मैंने आपको बताया कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने फुल आपको बता दिया है प्रीवियस क्वेश्चन में। इसकी फॉर्मेशन 2001 15 जून को हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वेयर इज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ G4 ग्रुप हेल्ड? ये कहाँ पर हुई है ये मीटिंग? आंसर हमारा होगा न्यूयॉर्क, USA में। अब थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में। हयाशी योशिमा, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान, इन्होंने अटेंड किया था मिनिस्टीरियल मीटिंग जो कि G4 कंट्रीज़ की थी। कौन कौन G4 कंट्रीज़ में शामिल है? जापान, ब्राज़ील, जर्मनी एंड इंडिया। ये सारी की सारी G4 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, वेयर डिड यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल चेयर द फर्स्ट इंडिविजुअल मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के फर्स्ट इंडिविजुअल मिनिस्टीरियल मीटिंग पीयूष गोयल जी चेयर करे हैं? ये कहाँ पर हुई थी? आंसर हमारा होगा लॉस एंजलिस USA में। अब क्वेश्चन है हमारा 14, वेयर हैज़ द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? आंसर हमारा होगा अमेरिका। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फोटो से कि किसके बारे में? एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात हुई है। अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल एनर्जी पॉवर्टी, इसके बारे में इस मीटिंग में बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर हेल्ड? ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार होती रहती हैं, तो ये था स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर के बारे में। तो ये कहाँ पर हेल्ड हुई है? आंसर हमारा होगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में हुई है। अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ के CM हैं जयराम ठाकुर जी हैं। ऑफिशियल एनिमल यहाँ का कौन है? स्नो लेपर्ड है। ऑफिशियल बर्ड कौन सी है? वेस्टर्न ट्रैगुपन है। ऑफिशियल फ्लावर यहाँ पर रोहोडोडेंड्रॉन कैम्पैनुलेटम है। ऑफिशियल ट्री यहाँ का डिओदर सिदार है। कैपिटल यहाँ की शिमला समर में है। धर्मशाला विंटर में, मतलब इस टाइम विंटर चल रहा है तो धर्मशाला इसकी कैपिटल बनी हुई है। गाइज, ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हु हैज़ चेयर्ड द 26th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC, जो कि मुंबई में हुई थी? किसने इसे चेयर्ड किया है? आंसर हमारा होगा निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी। ये निर्मला जी को देख सकते हैं आप। अब अगर बात करें 26th FSDC के बारे में, तो ये चेयर करी गई है यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, जो कि हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं। कहाँ पर हुई थी ये? मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द इंटरनेशनल आंगन 2.0 कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? कहाँ पर हुई थी ये? आंसर डी, न्यू दिल्ली में हुई थी। ये 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चली हुई थी। अब आंगन का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ऑग्यूमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। CM कौन है न्यू दिल्ली के? अरविंद केजरीवाल जी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वेयर हैज़ द वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 ऑफ द इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA बीन ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर डी, कोपेनहेगन, डेनमार्क में किया गया था। IWA की फुल फॉर्म जैसे कि आप जान सकते हैं इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन है 2022, ठीक है। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? डेनमार्क में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड
इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है? आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेटर नोएडा यूपी में किया है। ये आप देख सकते हैं, इसे इनॉग्रेट किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वेयर हैज़ द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ लॉ मिनिस्टर बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? आंसर हमारा हो जाएगा एकता नगर गुजरात में हुई है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस लॉ मिनिस्टर एंड लॉ सिक्योरिटी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा करी गई है। कब से कब तक के लिए? 14 to 16 अक्टूबर 2022, मतलब ये हो चुकी है। एकता नगर गुजरात में हुई है, ठीक है, जहाँ पर लॉ मिनिस्टर्स और लॉ सेक्रेटरीज जो कि स्टेट्स के हैं और यूटी के हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, वेयर इज़ द 8 G20 स्पीकर समिट 2022 हेल्ड? कहाँ पर ये हेल्ड हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। ये 8th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट कहाँ पर हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। फोटो से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, वेयर हैज़ द 5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA बीन हेल्ड? ISA 5th असेंबली कहाँ पर हुई है? आंसर हमारा हो जाएगा न्यू दिल्ली इंडिया में हुई है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जानेंगे। श्री RK सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने अनवील किया था कर्टेन रेजर टू द 5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कहाँ पर हुई थी ये? न्यू दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 3rd मीटिंग ऑफ शेरपास ऑफ G20 कंट्रीज? किस कंट्री ने इसे होस्ट किया है? आंसर हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया। और इस मीटिंग में रिफ्लेक्ट करा गया कलेक्टिव एक्शंस बाय द फोरम। किसके लिए? टैकलिंग कोविड-19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हु हैज़ चेयर्ड 20th मीटिंग ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA? किसने इसे चेयर किया है 20th मीटिंग? आंसर हमारा हो जाएगा भूपेंद्र यादव, जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर है हमारे। ये भूपेंद्र यादव जी की इमेज। अब हम बात करें तो हमारे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने चेयर करा है 20th मीटिंग NTCA की। NTCA का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? दिसंबर 2005 में हुई। और ये किसकी रिकमेंडेशंस मानती है? टाइगर टास्क फोर्स की, जो कि किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी गई है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। इसकी फाउंडेशन कब हुई है? 2005 दिसंबर में मैंने आपको बताया। इसके ऑफिस होल्डर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं चेयरपर्सन इसके। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, हु हैज़ चेयर्ड द 21st टेरी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 फॉर द इंडियन साइड? ठीक है, इंडियन की तरफ से किसने इसे चेयर करा है 21st टेरी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? तो आंसर हमारा हो जाएगा हमारे PM नरेंद्र मोदी जी। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। पहले तो जानेंगे कि टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये एक वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था। किसके द्वारा चेयर करा गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर करा गया इसे, ठीक है। अब टेरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। स्पेशलाइज है इन द फील्ड्स ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब करी गई है? 1974 को, ठीक है। इसका फॉर्मर नाम क्या है? टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 समिट्स का ख़त्म होता है। पार्ट 2 में भी हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 2022 के हिसाब से ज़रूरी हैं, करंट अफेयर्स। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगा हो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन ना प्रेस करना भूलें टुवर्ड्स सक्सेस का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।